नमस्कार, दोपहर के दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आज जिस खबर में सबसे ज्यादा दम है वो है छिंदवाड़ा मॉडल पर गर्माती सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर एक बड़ा हमला बोला। छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी 1980 के मॉडल हैं, अब उन्हें संरक्षित करने की बीजेपी तैयारी कर रही है और अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे और वहीं से इस काम की शुरुआत भी हो जाएगी। बता दें कि कमलनाथ ने दावा किया था कि छिंदवाड़ा की जनता एक बार फिर उनका साथ देगी और 2018 में भी देखा गया था कि छिंदवाड़ा मॉडल एक बड़ा मुद्दा बना था। छिंदवाड़ा मॉडल को लगातार कांग्रेस भुनाती आई है, जिस पर कमलनाथ को भी पूर्ण विश्वास है, लेकिन अब बीजेपी छिंदवाड़ा मॉडल को छलावा बता रही है और खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जल्द ही कमलनाथ का ये भ्रम हम खत्म कर देंगे। छिंदवाड़ा को लेकर जो बार बार बात कही जाती है, कमलनाथ जी बड़े सीनियर लीडर है और 1980 से यहाँ लगे हुए हैं। कहते हैं कि कमलनाथ ने आकर पूरा बदल दिया और अब आप अमित शाह को बुलाना पड़ रहा है। देखिए, अमित शाह जी तो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के काम को सशक्त बनाने में, देश को गुड गवर्नेंस देने में तो लगे ही हैं और विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये कहा जाता है छिंदवाड़ा में, वो बार बार कहते हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ का। अरे बहुत पुराना मॉडल हो गया जी, ऐसे कोई मॉडल दिखाई तो देता नहीं है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में घूमा हूं, एक आदिवासी भाई और बहन को क्या मिला छिंदवाड़ा के अंदर? केवल कमलनाथ जी ने अपनी सुविधाओं के अलावा अपने उद्योगपति मित्रों को पोषित करने के अलावा, और मैंने एक बार कहा था, गरीब छिंदवाड़ा के मेरे उन ट्राइबल भाई और बहनों के शोषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इस क्षेत्र की जनता बड़ी बेहतर जानती है। तो मॉडल बहुत पुराना हो गया है और जब मॉडल बहुत पुराना होता है तो या तो उसको, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, उनको कहाँ भेजा जाता है या फिर उन्हें संरक्षित करके रख दिया जाता है। तो समय आ गया है कि अब संरक्षण करके उनको सुरक्षित एक स्थान पर प्रदर्शनी में रख दिया जाए। अमित शाह जी करेंगे? अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, छिंदवाड़ा की जनता करेगी। बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि अब 1980 का मॉडल है, संरक्षित करने की तैयारी है। अब क्या होगा, कई बार कहते। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए, जिस तरह से हमने देखा है कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा से रिश्ता काफी पुराना और प्यारा है और शायद इसलिए वे आश्वस्त भी हैं अपने मॉडल को लेकर, लेकिन बीजेपी इस बार जिस तैयारी में नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि कमलनाथ के गढ़ को अब भेद पाएगी बीजेपी? देखिए, 2003 में एक बार इस गढ़ को भेदा भी है भारतीय जनता पार्टी ने, जब सुंदरलाल पटवा यहां से चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन बात कमलनाथ की होती है तो बीते 2 दिन से मैं छिंदवाड़ा में हूं, छिंदवाड़ा से लोगों से मिला हूं, बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से कमलनाथ की चर्चा भी हर जगह होती है और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही। और आप देखिए, इस बार चुनाव का आगाज छिंदवाड़ा से करने जा रही बीजेपी, यानी छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बांध देना, इतना दबाव, इतना प्रभाव बना देना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा होगा, जिसमें वो यहां से निकल ना पाए और पूरे मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेना। और इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही। ये सच है कि 1980 में जब कमलनाथ यहां पहुंचे तो उसके बाद विकास के कई काम उन्होंने किए, जैसा जनता यहां की दावा करती है, और ये एक ऐसी सीट मानी जाती है जो अभेद है। हमने मनोज जी, इससे पहले हम एक बार कमलनाथ जी की बात भी सुन लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी जनता पर, छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा दिलाया है, ये भी देख लेते हैं एक बार। मेरा छिंदवाड़ा की जनता से संबंध है। जब चुनाव होता है, ये बीजेपी और कमलनाथ के बीच में नहीं होता, बीजेपी और छिंदवाड़ा की जनता के बीच में होता है। मैंने यहाँ एक समाज सेवक के रूप में काम किया है। अब बीजेपी पूरा प्रयास कर ले, उनका मुकाबला छिंदवाड़ा की जनता के साथ है। तो बीजेपी का मुकाबला छिंदवाड़ा की जनता के साथ है। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वही है, इसीलिए छिंदवाड़ा मॉडल की बात हो रही है और अलग अंदाज में वीडी शर्मा ने कहा भी। लेकिन कमलनाथ भी उसी तरह लगे हुए, लगातार 3 दिन तक यहाँ रहने वाले। इसके बाद अमित शाह 25 तारीख को यहाँ पहुंचने वाले। शिवराज जी यहाँ पहुंचे, आकर चले गए।
बीडी शर्मा ने 2 दिन यहां गुजार दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की अलग रणनीति, क्योंकि 2018 में 7 की 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और लोकसभा नकुलनाथ जीतने में कामयाब रहे। बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी और इसीलिए बीजेपी का जो जीत हार का अंतर भी रहा शुभांगी, वो करीब 35,000 के पास पहुंच गया था। तो अंतर ज्यादा नहीं था, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा सीटों से जीतते थे कमलनाथ, और नकुलनाथ जब खड़े हुए तो वो जीत का अंतर कम हुआ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि छिंदवाड़ा मॉडल को बदलकर एक अपना मॉडल खड़ा कर दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का, जिस पर बीजेपी अभी दिखाई दे रही है। हालांकि कमलनाथ भी मैदान में है और बीजेपी भी मैदान में। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, और ये तो चुनाव ही बताएंगे कि छिंदवाड़ा किसका होगा। लेकिन इस बीच हमारे 2 राजनीतिक मेहमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनसे भी आप चर्चा कर लीजिए। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज जी। अब्बास जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानकर चल रही है, अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं और जैसा उनका कहना है कि मॉडल पुराना हो गया, तो क्या करेंगे नया मॉडल खड़ा करने के लिए? देखिए, 2-3 बातें हैं। छिंदवाड़ा का मॉडल जो है वो आज भी जीवित है और उसके ऊपर आज भी वो बीजेपी मुक्त जिला बना हुआ है। हमने अभी हाल में भी चुनाव वहां पर जीते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाने पर आ गई है, अपने असली अध्यक्ष को सामने लाकर। अब डमी अध्यक्ष से काम नहीं चलने वाला है। असली अध्यक्ष जिनकी जेब में पार्टी है उनको लेकर आया जा रहा है। लेकिन अमित शाह जी से क्या डर है? मनोज जी, आप भी थे, हम भी थे। 2018 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे और अमित शाह जी के आने से हम पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गए। इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। बिखराव समेटने आ रहे हैं। अंतर कला जो भाजपा की बढ़ती जा रही है उसके लिए मजबूर हो गए हैं पूरी आला कमान बार बार मध्य प्रदेश के दौरे करने के ऊपर, खास तौर पर अमित शाह जी। तो वो डंडा लेके आ रहे होंगे। कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को रोक दिया जाए ताकि कमलनाथ से बाकी राह आसान हो जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरी भाजपा को हमने छिंदवाड़े में रोक दिया है। पूरी भाजपा छिंदवाड़े में रुकी हुई है, ऐसा लग रहा है अब कि भाजपा ने अपने पूरे प्रदेश को छोड़ दिया है, जहां वो हर तरफ कमजोर हो चुकी है। अपने किले बचा लें, दूसरों के किलों की चिंता बाद में होगी। यहाँ उनके खुद के किले नहीं बचे हैं और आज की तारीख में ग्वालियर जैसा किला जो कहा जाता था वो हार गया। रजनीश जी, गढ़ को भेदना है या गढ़ को बचाना है? देखिए, देश भर में ऐसी लगभग 150 से कुछ कम सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव हारी थी। उन सबकी व्यापक योजना के साथ में संगठन का तंत्र, संगठन का नेटवर्क, हमारे कार्यकर्ता, सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, संपर्क संबंध और पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ना 2024 का लोकसभा चुनाव। उसी दृष्टि से मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट हारे हैं हम छिंदवाड़ा जो गढ़ बताया करते हैं, ये बात सही है। लोकसभा चुनाव जोर जबरन जुगाड़ का जो अपना मॉडल है उसके दम पर कमलनाथ जी जीतते रहे, आदिवासियों का हक मारते रहे। हमने आदिवासी को प्रत्याशी बनाया था 2019 में 30-35 हजार कुछ वोटों से ही मात्र चिरंजीव नकुलनाथ जी जीत पाए थे। और अब इस बार हम उस जो उनका लोकसभा की दृष्टि से किला है वो ध्वस्त कर देंगे। रही बात विकास के मॉडल की, तो छिंदवाड़ा में विकास का मॉडल भाई साहब 2003 के पहले क्यों नहीं था? दिग्विजय सिंह के समय बिजली, सड़क, पानी, तमाम प्रकार की बुनियादी सुविधाएं वहां तो होनी चाहिए थी छिंदवाड़ा में, अगर कमलनाथ जी विकास का मॉडल छिंदवाड़ा कर लेकर आए थे। जब यहाँ भाजपा की सरकार बनी 2003 में, तब से ही विकास वहां क्यों हुआ? और एक एक का लोकार्पण से लेके भूमि पूजन से लेकर सबको पता है। अब लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी वो ध्वस्त कर देंगे। हाँ, 2018 के चुनाव में विधानसभा में जरूर हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन 13 में, 8 में, 3 में भाजपा वहां जीतती रही है विधानसभाओं में। इसलिए मात्र लोकसभा की दृष्टि से, लेकिन अभी जैसा आप भी कह रहे रजनीश जी, आप भी कह रहे हैं 7 की 7 सीटें कांग्रेस के खाते में है। लोकसभा भले जीत का अंतर कम हुआ हो, वो भी कांग्रेस के खाते में है। तो क्या अमित शाह जी इस बात को समझ रहे हैं? जैसा आपने कहा 150 सीटों के लगभग है, तो क्या शंखनाद छिंदवाड़ा से करने जा रहे हैं इसका? शंखनाद तो हो चुका, शंखनाद के आगे सेना भी बहुत आगे बढ़ चुकी। कई राज्यों में अमित शाह जी चूंकि इस काम को देख रहे हैं देश भर में, इसलिए वो स्वयं भी इन लोकसभाओं का प्रवास कर रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में ऐसी है जहां बहुत सारी सीटें हम नहीं जीत पाए हैं, तो वहां भी उनका प्रवास हो चुका है। इसलिए शंखनाद वंखनाद तो पहले ही हो चुका है। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी इसके प्रभारी हैं यहाँ के छिंदवाड़ा संकल्प है और राष्ट्रीय, ये तो जो तमाम प्रकार के मोबिलाइजेशन के काम चल रहे हैं, संपर्क के काम चल रहे हैं, अपनी बात को पहुंचाने के, संवाद करने के काम चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद,
हितग्राहियों से संवाद, जनता से संवाद, उसके तहत ये काम है। संकनात तो हम बहुत पहले कर चुके हैं और सीट तो हारे। चलिए अप्पा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है मनोज जी कि अमित शाह जी अपना विभाग देख लें, गृह विभाग, जो पूरे देश में लॉ ऑर्डर की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, वो ज्यादा जरूरी था उनके लिए। लेकिन जनता के साथ अगर आपने वो रिश्ता बनाया होता डिलीवरी का, जनता को मूर्ख नहीं बनाने का, जनता को रोजगार देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, ये सारी चीजें होती, किसानों को उनका दर्द देने का, तो शायद इतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये 150 नहीं, आगे जाके कितनी ज्यादा गुना हो जाएंगी, इसका अंदाजा भाजपा को अभी से है। इसलिए अपनी पूरी मशीनरी लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिखराव समझेगा नहीं। जनता में जिन्होंने बिखराव कर दिया, जनता के साथ किए गए वादों को जिन्होंने नहीं पूरा किया, आज जनता त्राहिमाम में है, जनता परेशान है। हम कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर हमने राज्य चलिए जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए, ये भी देंगे, ये भी देंगे क्या? छोड़ दीजिए, नहीं देंगे। ये ऐसी चीजें हैं जिनको ये पूरा नहीं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद शुभांगी। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट इस समय छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा पर दोनों ही दलों की नजर है। अमित शाह आ रहे हैं तो निश्चित है एक रणनीति के साथ यहाँ आ रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों की नजर मध्य प्रदेश पर। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और देखिए बीजेपी के लिए भी एक काफी ज्यादा फायदेमंद सीट मानी गई है। और जिस तरह से हमने देखा कि 7 सीटों की यहां बात हुई, 7 सीटों के समीकरण को बीजेपी साध पाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त रही है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रही है।